हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 12th हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 2 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस टॉपिक में तो आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट हुआ है सारणिक या डिटर्मिनेंट। इसके बारे में हम जानेंगे। इसके जो कल थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट इसके लास्ट लेक्चर में बताया गया था, आज उसी के आगे हम चलते हैं। इसमें ये दिया गया सारणिक। तो सारणिक का यहाँ पे अब अगर कोई भी सारणिक है, वो तो हमने बताया था कि कोई भी अगर वर्ग आयु है तो उसी को हम सारणिक में लिख सकते हैं। सारणिक में ये होता है कि उसकी एक के फिक्स की वैल्यू होती है, लेकिन अगर वो आयु में है तो आयु की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, वो आयु ही के फॉर्म में फिर रहेगा वो। तो अब अगर चाहे कोई आव्यूह हो उसका हमें सारणिक निकालना हो, या सारणिक दिया हो उसकी हमें वैल्यू के निकालनी है, तो ये अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं। अब उसी में एक कॉन्सेप्ट और आता है, उप सारणिक क्या होता है, माइनर या उप सारणिक। जैसे कि आपके देख रहे हो उप सारणिक, तो उप सारणिक भी अगर कोई भी सारणिक है तो उसके किसी पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम को छोड़कर अब जो भी एलिमेंट के बच रहे हैं उसको अगर हम सारणिक के फॉर्म में लिखते हैं तो वो हो जाता है उसका उप सारणिक। जैसे हम अगर ये कहें, एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर ये लिया कि ये एक सारणिक है, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4, ये वर्ग है, ठीक है। तो अब भाई ये जो स्थान है क्या है, पहला स्थान है, ये 1 1 A12 A21 A22, ठीक। तो अब इस 1 का अगर हमें सारणिक निकालना है तो ये 1 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ देंगे, ठीक, जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ देंगे। अब क्या बच रहा है, इसमें से सिर्फ 4 आ रहा है, तो इसका जो इस 1 का जो सारणिक होगा वो क्या हो जाएगा 4। चाहे इसको ऐसे लिखें, 1 का उप सारणिक, सारणिक नहीं उप सारणिक, ये क्या हो गया 4 हो गया। या हम ये कहें, इसको हम m से दिखाते हैं उप सारणिक को, माइनर, तो A11 की जगह है तो M11 या 1 का जो उप सारणिक आ गया वो 4 आ गया, तो जिस रो और जिस कॉलम में हो उसको छोड़कर, ठीक, ये माइनर। अब अगर इस 2 का निकाल तो 2 क्या है, ये 1 2 की जगह है, 1 2 की जगह। तो ऐसे ही अगर इसका इस 2 का A12 का, तो ये 2 जिस रो और जिस कॉलम, जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उसको छोड़ देंगे, तो ये ब्लॉक हो गया, क्या बच रहा है 3 बच रहा है। तो इसका 1 2 का जो उप सारणिक आ गया या माइनर आ गया वो क्या आ गया 3। ऐसे ही इसका, तो ये 2 1 है, तो 2 1 का सारणिक ये इस पंक्ति में है और इस स्तंभ में है, बंद कर दिया। अब क्या बचा 2, ये 2 आ गया, ठीक। फिर है A22 या M22 अगर उप सारणिक माइनर, तो 4 है, तो ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो, क्या बच रहा 1। तो ये जो कंडीशन आई ये इसकी आ गई क्या, ये इसके उप सारणिक, इस टाइप से इसको हम निकालते हैं। तो ये तो एक एग्जांपल से हमने आप लोगों को समझाया। और कहने का मतलब ये है कि उप सारणिक का मतलब कि अगर चाहे कोई आव्यूह हो और चाहे सारणिक हो, उस सारणिक के किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम वो जिसमें स्थित है उसको छोड़कर और भी जो सारणिक आ रही है, अब अगर सारणिक में आता तो उस सारणिक का हम मान निकालते, और ये एक सिंगल में आ रहा है तो चूंकि ये खुद एक मान है तो इसको हमने सारणिक में भी नहीं रखेंगे, ये ऐसे ही इसको हमने
रख दिया कि डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ गई, तो ये इसकी उपसारणिक आ गई। ठीक, अब एक एग्जांपल हम यहाँ पर हम, तो अब ये हमने इसमें एक एग्जांपल और ले लिया। ठीक, इस टाइप में है। तो इसमें अब अगर हम ये कहें कि ये जो पहली पंक्ति में है, ये R1 में जितने एलिमेंट है 1 2 और ये 0, इनका हमें सारणिक ओ माइनर या उप सारणिक हमें निकालना है पहली पंक्ति का। तो इसका मतलब M11 हमें चाहिए, M12 चाहिए और M13 चाहिए। ठीक, तो अब अगर पहले का हम निकालें तो A1 M11, तो अब देखिए 11 की जगह है ये 1 ही है, तो ये जिस पंक्ति में है ये और जिस रो में है ये, इसको हमने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया ये। ठीक, अब बच रहे हैं ये एलिमेंट, इनको ऐसे ही उतार लेना। तो 1, क्योंकि ये 4 एलिमेंट है तो इनको सारणिक में हमने रख दिया ऐसे। तो ये 1 का आपका हो गया क्या, उप सारणिक। अब इसको इसका हम मान निकालना, तो जैसे बताया था, तो इसका इसमें होगा और फिर माइनस होके, तो ये 2 × 1 2 हो गया, फिर ये -5 × 0 0 आ गया और ये आपका आ गया 2। तो पहले का ये इस टाइप से आ गया। फिर अगर 1 2 का निकालना इसका, तो ये जिस पंक्ति में है इसमें है, बंद हो गया, इस स्तंभ में ये बंद हो गया। अब 3 5 और 1 2 इसको हम ऐसे ही सारणिक में उतार लेंगे, 3 5 1 और 2, और उसके बाद इसका हम मान निकालना, इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 3 दूनी 6 हो गया, और ये माइनस, ये 5 एक नंबर 5 हो गया, घटेगा 1 आ गया। ठीक, ये आप लोग कुछ हद तक समझ में आ रहा होगा। अब एक और अगर इसका हम निकालें 1 3, चूँकि इसमें 3 है, तो अब ये 0 है तो ये बंद हो गया, इसमें ये ब्लॉक हुआ और ये ब्लॉक हुआ। तो अब जो आएगा यहाँ पर उप सारणिक इसका, तो 3 1 1 0। अब इसको हम सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल, 3 0 0, ये माइनस 1 1 1, ये आपका आ गया माइनस हुआ। तो ये इसमें जो भी थे उनका हमने, जो पहली पंक्ति में थे उनका हमने सारणिक निकाल लिया। ठीक, तो सारणिक को हम इस प्रकार से हम निकालते हैं कि जिस एलिमेंट का हमें निकालना होता है वो जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको हम छोड़कर और भी जो एलिमेंट के बच रहे हैं, अगर वो 1 से ज़्यादा आ रहे हैं, अब या तो 1 आएगा या 4 आएगा और या फिर और उसके ज़्यादा एलिमेंट आएंगे, तो उस हिसाब से उसको फिर सॉल्व करके उसकी वैल्यू हमें फिर निकालनी है। तो ये था इस टाइप की इसकी कंडीशन का हमें उप सारणिक निकालना। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, अब इसमें एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट और भी इसमें हम देखते हैं, सहगुणनखंड अथवा सहखंड। वैसे तो ये अभी थोड़ा सा आपके टॉपिक के आगे जाके ये आएगा, लेकिन इसको हम यहीं बता देते हैं कि ताकि वो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर रहे। सहगुणनखंड अथवा सहखंड या कोफैक्टर। अब ये भी आपके जो माइनर था या उप सारणिक था उसी से ये संबंधित है। तो इसमें ये कह रहा है किसी वर्ग आव्यूह ए के i j वें अवयव, कोई अगर आव्यूह है, भाई आव्यूह अगर होता है तो उसी का हम सारणिक में लिखते हैं या उसी का सारणिक हम निकालते हैं। तो किसी वर्ग आव्यूह के i j वें अवयव, अब अगर i j वें अगर अवयव है वो, ठीक है, जैसे हम ये कहते हैं A11 हम कहते हैं, तो i की वैल्यू उसमें 1 हो गई और j की वैल्यू 1 हो गई, तो ये इस हिसाब से इसको, तो उसमें aij का सहगुणनखंड या हम कह सकते हैं कोफैक्टर। तो कोफैक्टर को हम Cij से दिखाते हैं। ठीक है, जो अवयव हमारा है वो aij है,
आई जे इसका ये जिसके प्लेस पर है ये हो गया अवयव आपका ए है का सा गुणनखंड। अब सी जो है कोफैक्टर को दिखा रहा है और आई जे ये कहाँ या किस एलिमेंट का है ये इसको देखा भाई, आई जे का है तो आई जे सी आई जे हो जाएगा। अब ये किसके इक्वल होगा, -1 to the power i+j इंटू एम आई जे का मतलब एम आई जे क्या है कि अवयव ए आई जे का उपसारणिक है, अवयव ए आई जे का ये उपसारणिक है। कौन, एम आई जे। जैसे M11 तो M11 क्या है कि 1 का उपसारणिक है, A11 का उपसारणिक था, तो ऐसे ही एम आई जे जो है अवयव ए आई जे का उपसारणिक। तो इसमें क्या है खास बात कि भाई सी आई जे जो होता है -1 to the power 1+1। अब अगर यहाँ पर और इनटू इसकी ये और माइनर है तो इन माइनर के साथ या उपसारणिक के साथ उसका मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इसमें ये साइन जो है वो चेंज होते हैं, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब अगर ये 1 और +1 हो गया मतलब 2 सम हो गया तो इसकी वैल्यू +1 आ जाएगी, और अगर ऑड हो गया 1 2 की निकालना है तो 1 + 2 3 तो -1 हो गया। इस हिसाब से उसका माइनर वो कोफैक्टर अब निकालते हैं। अब इसको एग्जांपल से इसको अगर समझें तो इसके लिए तो अब इसका हमने क्या ले लिया, एक एग्जांपल लिया, एक ये अवयव उसका हम क्या निकाल रहे हैं सारणिक, और सारणिक के जो एलिमेंट आ रहे हैं वो इस फॉर्म में हमने लिखे। अब इसमें ये जितने भी अवयव हैं मान लीजिए हमें सब का निकालना है सागुणनखंड या साखंड या कोफैक्टर, ठीक है। फार्मूला आपका यही है। तो फार्मूले में भाई जो इसका माइनर है वो भी तो इसमें है, ठीक। तो चाहे तो पहले इनका माइनर हमके निकाल लें, और या तो फिर ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रहे कि सिर्फ साइन चेंज होता, अगर ऑड होगा तो प्लस और इवन होगा तो कैसे। ये C11 भाई कोफैक्टर निकाल लें किसका, पहले का कोफैक्टर, ठीक। तो कोफैक्टर इसका निकलेगा तो -1 to the power 1+1 तो आएगा भाई, i+j होता है, और इनटू इसका माइनर, तो माइनर तो कैसे निकलेगा, ये जिस रो और जिस कॉलम में होगा उसको हम ब्लॉक कर दे, तो ये क्या हो गया, क्या मिला, 2 मिल गया, तो ये आपका आ गया -2। ये 2 है ऊपर तो -1 का स्क्वायर हो गया, इंटू ये 2 है तो कितना आएगा, तो 1 आ जाएगा, और 1 × 2 इसका आ गया 2 आ, ठीक। दूसरा अगर इसका हम निकालें C12, अब -1 to the power 1+2 हो गया, और इनटू माइनर इसका, तो माइनर किसका है, इसी का, तो 1 2 यही है, तो ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, क्या मिला 5। तो अब देखिए ये क्या आ जाएगा, 3 है, तो -1 क्यूब हो गया और इंटू 5, ठीक। अब क्यूब होगा तो क्या आएगा, -1। माइनर आपका ऐसा ही, तो माइनर अब ये क्या हो गया, माइनस में आ रहा है, -1 इंटू माइनर या उपसारणिक। फिर है C21 मतलब कोफैक्टर या सहगुणनखंड, तो 21 का निकालें मतलब इसका निकालना है, तो -1 to the power 2+1, ये भी आपकी क्या है, ऑड हो जाएगी, तो ये इधर ब्लैक हो कितना आ गया 3, ये -1 क्यूब हो गया, और इंटू ये 3, जब सॉल्व होके आएगा तो ये भी माइनस, ठीक। फिर है 2 2 हो गया, तो अब इसमें -1 to the power 2+2 हो गया, तो अब यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर जो आया है इसमें इसका निकालना, ये ब्लॉक हो कितना आ गया 1, तो -1 की पावर भाई ये 4 हो गया,
और इंटू 1 तो 1 और 1 कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब ये कोफैक्टर इस हिसाब से इसको हम निकाल सकते हैं इस टाइप के। तो अब एक चीज़ यहाँ पे आपको समझनी है कि एक बार इसमें जो रखा, चूँकि ये 1 1 था, ये 2 हो रहा है ना, माइनर है ये, और ये प्लस आ रहा है। जब ये ऑड है 2 और 1 3 है तो ये माइनस आ गया, और ये आपका ये क्या है, माइनर है। 2 1 ये ऑड है, ऐड होने पे तो ये क्या आ गया, माइनस आ गया। और 2 2 ये इवन है, मतलब सम है, तो ये क्या आ गया, ये प्लस आ गया। इसका मतलब ये डिपेंड करता है आई और जे की वैल्यू पर। बस माइनर ही निकालते हैं, और साइन अगर हम चेंज करते जाएं अकॉर्डिंग टू आई और जे के सम के अकॉर्डिंग, तो आसानी से उसका कोफैक्टर हमारा हो जाएगा। तो ये था कॉन्सेप्ट इसका। अभी तो इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं, भी उस सब चीज़ें इसमें जो है समझाएंगे, उस कॉन्सेप्ट को आपको लगाना है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।